हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करते हैं जो कि आपकी गोरखा शासन से ही रिलेटेड है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, गोरखाओं का पहला सूबेदार और पहला भूमि बंदोबस्त किया था। तो पहला जो सूबेदार था वो कौन था? जोगामल शाह ने, और जोगामल शाह ने ही भूमि बंदोबस्त भी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखा शासन काल में दासों का बिक्री केंद्र था, तो कहाँ पर इन लोगों ने बिक्री केंद्र बनवाया था? ये बनवाया था इन्होंने अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बमशाह के बीच समझौता हुआ था। तो ई गार्डनर एवं गोरखा सेना बमशाह के बीच में समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 27 मार्च 1815 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 ईस्वी में अंग्रेज से किए जाने वाले समझौते पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसने यहाँ पर किया था सुगोली, जिसको कि सुगोली की संधि भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सुगोली की संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच हुई संधि की नेपाल सरकार द्वारा संतुष्टि की गई थी। तो ये देखिए, संधि हो चुकी थी लेकिन जो गोरखा सरकार थी, नेपाल की जो सरकार थी, वो इससे संतुष्ट नहीं थी। तो ये संतुष्ट कब हुई? ये हुई है मार्च 1816 में। ठीक है, और इसको ही सिंगोली की संधि कहा जाता है, जो मार्च 1816 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो उत्तराखंड में जो औपनिवेशिक संघर्ष काल है, ये गोरखा काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी प्रतीक है। तो गोरख्याणी किसका प्रतीक है? ये क्रूरता का प्रतीक है। ठीक है, जो गोरखा यहाँ पर आए थे ये बहुत ही ज्यादा क्रूर थे। इनका जो शासन था, बहुत ज्यादा ये लोग जो है स्ट्रिक्ट थे अपने शासन को लेकर, बहुत अत्याचार करते थे, इसलिए इसको क्रूर शासन कहा जाता था। तो गोरख्याणी किसका प्रतीक है? क्रूरता का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखा सैनिक का मुख्य हथियार था। तो गोरखा सैनिकों के पास मुख्यतः क्या पाया जाता था? ये लोग खुंकरी रखते थे। खुंकरी इनका मुख्य हथियार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में किसके शासन में ये हुक्म जारी हुआ था कि कोई स्त्री छत पर ना चढ़े? ठीक है, तो किसके शासन में था? गोरखा शासन में। ठीक है, और यहाँ तक कि इन लोगों ने ये भी प्रथा चलाई थी कि अगर किसी विवाहित स्त्री का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध होता था तो ये लोग उन दोनों को मार देते थे और उस पर कोई मुकदमा भी नहीं किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था उन्मूलन किस शासकों के शासन काल में थी? ठीक है, तो 36 रकम 32 कलम किसकी कहावत है? ये चंद शासकों की कहावत है। क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 36 प्रकार के कर लगाए थे। ठीक है, और कर अगर इतने ज्यादा लगाए जाएंगे तो करों की देखरेख करने के लिए कोई ना कोई जो है इन्हें अधिकारी रखना पड़ेगा, और कम से कम 32 अधिकारी रखने पड़ रहे थे, इसलिए इन्होंने इसको 32 कलम कहा था। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खलंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो खलंगा कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने दूसरी बार गढ़वाल पर कब आक्रमण किया था? तो गढ़वाल पर इन्होंने दूसरी बार 1803 में आक्रमण किया था। ठीक है, और अगर पहली बार आपसे पूछा जाता है तो कब किया था? 1791 में। ठीक, पहली बार 1791 में, दूसरी बार 1803 में, और अगर कुमाऊं पर पूछा जाता है तो कब किया था? 1790 में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। 1790, 91 और 1803। और 1803 में ही इन लोगों ने जो है कुमाऊं और गढ़वाल में अपना पूरा अधिकार कर लिया था, यहाँ तक कि उत्तराखंड पर पूरा अधिकार कर लिया था, और यहीं से आपका गोरखा शासन शुरू होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1792 गोरखा सेनापति और किस गढ़वाल राजा के मध्य श्रीनगर में संधि हुई थी? तो किस किस के मध्य हुई थी? एक तो गोरखा सेनापति के, दूसरा प्रद्युमन शाह के बीच ये संधि हुई थी। ठीक है, और इस संधि में क्या होता है, जो प्रद्युमन शाह होता है ये गोरखाओं को जो है सालाना 25,000 की रकम देने के लिए मान जाता है। ठीक है, और कहता है कि तुम वापस यहाँ पर अटैक नहीं करोगे, आक्रमण नहीं करोगे। लेकिन गोरखा शासक क्या करते हैं? दोबारा से यहाँ पर 1803 में अटैक कर देते हैं। ठीक है, इनको जो है 25,000 सालाना देने के बावजूद यहाँ पर अटैक कर लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासकों के समय पुंगाड़ी कर लिया जाता था। तो पुंगाड़ी कर कहाँ से लिया जाता था? ये भूमि कर के लिए लिया जाता था, भूमि के लिए पुंगाड़ी कर लिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखा शासकों के समय दुधारू पशुओं के मालिक से लिया जाने वाला कर था। दुधारू पशु जो मतलब दूध देते हैं, उनके मालिकों से कौन सा कर लिया जाता था? तो घी कर लिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखा के समय पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था। तो पुत्रहीन लोगों से कौन सा कर लिया जाता था इस टाइम पे? मरो कर। ठीक है, पुत्रहीन लोगों से मरो कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महेंद्र चंद और गोरखा के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो महेंद्र चंद और गोरखा के मध्य कहाँ पर युद्ध हुआ था? हवाल बाग में। ठीक है, याद रखना है, हवाल बाग में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो उस टाइम नेपाल का राजा कौन था? रण बहादुर शाह था। ठीक है, और ये अवयस्क था।
ये भी याद रखना आपको, ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन ये लगभग 15 साल का था, ठीक है। तो उस टाइम पर इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मणों पर कुसही कर लगाया था। तो कुसही कर किसके द्वारा लगाया गया था ब्राह्मणों पर? ये गोरखाओं के द्वारा ही लगाया गया था, ठीक है। नेपाल का बिस्मार्क और आधुनिक नेपाल का निर्माता किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी नारायण शाह को जो है बिस्मार्क, नेपाल का बिस्मार्क और आधुनिक नेपाल का निर्माणकर्ता कहा जाता है, ठीक है। याद रखना आपको, पृथ्वी नारायण शाह। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो स्वर्ण मुद्रा नेपाल में किसने चलाई थी? रणबहादुर शाह ने, ठीक है। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, किस गोरखा शासक को स्वामी निर्गुणानंद के नाम से जाना जाता था? तो निर्गुणानंद के नाम से किसको जाना जाता था? रणबहादुर शाह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्राह्मण दासों को क्या कहा जाता था? तो ब्राह्मण दासों को कटुआ कहा जाता था, ठीक है, कठुआ जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरखा शासन में मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? मुख्य न्यायाधीश को गोरखा शासन में विचारी कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोरखा शासन में अन्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो अन्य न्यायाधीशों को जो है सभा कहा जाता था गोरखा शासन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रमुख हथियार खुंकरी का निर्माण कौन सी जाति के लोग करते थे? तो खुंकरी का जो निर्माण है ये बेवार लोग किया करते थे गोरखा शासन में, ठीक है। कौन? बेवार लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोरखा कार्यरत सैनिकों को क्या कहा जाता था? कार्यरत सैनिकों को, जो कि मतलब शासन के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाता था? जगरिया कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्पकालीन सेवानिवृत्त गोरखा सैनिकों को क्या कहा जाता था? अल्पकालीन सेवानिवृत्त मतलब जिन सैनिकों को ये रिटायर कर देते थे कुछ टाइम के लिए, जब तक युद्ध वगैरह में नहीं जाते थे, तो इनको ढाकरिया कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? ढाकरिया कहा जाता था। और इन सैनिकों को ये तब बुलाते थे दोबारा वापस से, जबकि युद्ध कहीं पर करना होता था, इनकी जरूरत पड़ती थी, तब इन्हें बुलाया जाता था, तब तक के लिए इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोरखा सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था? ठीक है, तो सैनिकों को वेतन देने के लिए भी इन्होंने कर लगाया था, और जो कर लगाया था उसको पुंगाड़ी कर कहा जाता है, ठीक है, जो कि खेत वगैरह के लिए भी लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बुनकरों से लिया जाने वाला कर था, तो बुनकरों से कौन सा कर ये लोग लेते थे? ये लेते थे टांड कर। टांड कर जो है बुनकरों से लिया करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के टकराव के समय नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेपाल के प्रधानमंत्री उस टाइम पर भीमसेन थापा थे, ठीक है, जब इन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई करी थी। कौन थे? भीमसेन थापा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो सुंगोली की जो संधि है ये किसके बीच हुई थी? गार्डनर और बमशाह के बीच। गार्डनर कौन था? ये अंग्रेजी सेनापति था, और बमशाह कहाँ से लड़ रहा था? नेपाल से, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका है कि मौलाराम ने किस गोरखा शासक को दानवीर कर्ण कहा था? तो किसको इसने जो है दानवीर कर्ण कहा था? ये कहा था रणजोर थापा को, ठीक है। रणजोर थापा को मौलाराम ने जो है दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं क्वेश्चंस, और अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो क्लासेस में पढ़ा रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर डिटेल में ये क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।